हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबीएन न्यूज। नजर डालते हैं आज 7 अगस्त रविवार 2022 की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 5 राज्यों को लिखी चिट्ठी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बढ़ते कोविड मामलों पर दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना के स्वास्थ्य सचिवों को चिट्ठी लिखा है और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देने की सलाह दी है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि योग्य आबादी के लिए टीकाकरण की गति बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए और 5 गुना रणनीति का पालन करना चाहिए और कोविड के उचित व्यवहार का पालन किया जाना चाहिए। राज्य के स्वास्थ्य सचिवों को यह चिट्ठी ऐसे समय में भेजी गई है जब देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 19,406 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 49 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 70 लाख राशन कार्ड लाभार्थियों पर सरकार को संदेह, राज्यों को दिया ग्राउंड वेरिफिकेशन का निर्देश। फूड सेक्रेटरी सुशांतु पांडे ने कहा, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो वह इस एक्ट के तहत लाभ पाने का हकदार नहीं होगा, लिहाजा उस लाभार्थी को लिस्ट से हटा दिया जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत कम से कम 70 लाख लोग संदिग्ध पाए गए हैं। इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने दी है। सरकार ने संदिग्ध पाए गए लोगों से संबंधित अपने डाटा को ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए राज्यों के साथ शेयर किया है। इस बारे में बताते हुए फूड सेक्रेटरी सुशांतु पांडे ने शुक्रवार को कहा कि साल 2013 और 2021 के बीच राज्यों ने 4.74 करोड़ राशन कार्ड या तो हटा दिए हैं या फिर कैंसिल कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, सीबीआई दहलीज पर पहुंची तो जागे, आबकारी नीति पर सिसोदिया ने बोला झूठ। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी पर मनीष सिसोदिया के आरोप के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि मनीष सिसोदिया के सारे आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि वे इतने दिनों बाद क्यों जागे हैं, जनता बेवकूफ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अपनी चोरी पकड़ी जानी है तो प्रेस कॉम्प्रेस कर रहे हैं। चलिए अब अगली बड़ी खबर देखिए, खराब क्रेडिट स्कोर बढ़ाएगा आपकी ईएमआई का बोझ। दरों में बढ़ते बीच के बजट में बाहर हो सकते बैंक कर्ज के लिए एप्लीकेशन देने वालों के क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही तय करते हैं उसे कर्ज दिया जाए या नहीं, या फिर किन शर्तों और कितने ब्याज दर पर कर्ज दिया जाए। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी कर दी है और इसी के साथ ही बैंकों के द्वारा कर्ज दरों को बढ़ाने का सिलसिला जारी हो गया है। आमतौर पर बैंक जो कर्ज दर दिखाते हैं वो उस प्रोडक्ट के लिए न्यूनतम ब्याज दर होती है। ग्राहकों को इससे भी ज्यादा कर्ज दर चुकानी पड़ती है जो उनकी आय और उम्र पर आधारित होता है। हालांकि इन सब में सबसे अहम क्रेडिट स्कोर होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो यकीन मानिए आपको ऊपरी स्तरों की कर्ज दर ही ऑफर होगी जो अब बढ़कर कई लोगों के बजट से भी बाहर हो सकती है। ईएमआई बजट में रखने के लिए आपको अपना क्रेडिट स्कोर सही रखना चाहिए। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। पार्थ और अर्पिता के नाम से है 50 बैंक अकाउंट, ईडी ने मांगा स्टेटमेंट। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के कुल 50 बैंक अकाउंट मिले हैं। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी 23 जुलाई को गिरफ्तार होने के बाद अब जेल हिरासत में है। ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ के बाद अब कई जानकारी हासिल की है। उनके कई फ्लैट और फर्जी कंपनियों का खुलासा हो चुका है। ईडी के अधिकारी लगातार तहकीकात कर रहे हैं। शांति निकेतन सहित कई जिलों में रेड डाला गया है। प्रवर्तन निदेशालय पहले ही दोनों के नाम से कई फर्जी कंपनियों के बारे में अदालत को सूचित कर चुका है और अब ईडी ने कोर्ट को पार्थ और अर्पिता के बैंक खातों के बारे में बताया है। ईडी ने कहा कि दोनों के नाम पर कम से कम 50 बैंक खाते हैं। जांचकर्ता उन खातों के ब्यौरे के पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खातों के संबंध में संबंधित बैंकों से पहले ही विवरण मांगा जा चुका है। ईडी स्टेटमेंट मिलने के बाद ऑडिटिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। दिल्ली में पैर पसार रहा है कोरोना, अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या दुगनी हुई। दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना के दैनिक मामलों का ग्राफ 2000 को पार करते हुए 2202 पर आ चुका है। अब आईसीयू में 119 मरीज भर्ती है, जबकि 29 जुलाई तक आईसीयू में 76 और वेंटिलेटर पर 7 मरीज थे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पतालों में बाहर से गंभीर मरीज नहीं पहुंच रहे हैं। जो मरीज अस्पताल किसी और बीमारी के लिए आ रहे हैं वह कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। एक्टिव मामलों में भी इजाफा हो रहा है। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में शराब पर संग्राम के बीच एलजी का बड़ा एक्शन। तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत 11 अफसर सस्पेंड। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के तत्कालीन आबाकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा समेत 11 अधिकारियों को आबाकारी नीति को लागू करने में चूक करने पर सस्पेंड कर दिया है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एलजी के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि एक एक करके सारे सबूत दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ उनकी दिल्ली विरोध नीतियों को उजागर कर रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। मिसाइल, रॉकेट्स और तोप, चीन को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार ताइवान। चीन भले ही ताइवान के आसपास कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल DA-15 से हमला कर रहा हो, लेकिन ताइवान भी कम नहीं। उसके पास भी हवाई सुरक्षा के लिए कई हथियार हैं, जिनमें हेवी तेजर तोप, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है, जिनसे चीन को ताइवान मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जगदीप धनखड़ चुने गए नए उपराष्ट्रपति। एनडीए उम्मीदवार ने दर्ज की बड़ी जीत, मिले 528 वोट। दोस्तों उपराष्ट्रपति के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने 528 वोटों के साथ बाजी मार ली है। वह देश के अलग उपराष्ट्रपति होंगे। 11 जुलाई को वह पद की शपथ लेंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मेडल की बरसात जारी, बॉक्सिंग में मिला एक और ब्रॉन्ज। इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जा रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आज 10वां दिन है। भारत के लिए आज कुल 24 मेडल दांव पर रहेंगे। इनमें सबसे ज्यादा 9 मेडल रेसलिंग में आने की उम्मीद है। हालांकि इसके लिए सभी भारतीय पहलवानों को क्वालिफाइंग राउंड से गुजरना होगा। तो नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। महेश शर्मा बोले 48 घंटों में जेल में होंगे श्रीकांत त्यागी।
नड्डा और योगी ने भी लिया संज्ञान। नोएडा की एक पोस्ट सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने के मामले में श्रीकांत त्यागी पर FIR दर्ज हो गई है। मामले के तूल पकड़ने के बाद नोएडा के सांसद महेश शर्मा यहाँ पहुंचे हैं। वहीं भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है। पुलिस 4 टीम बनाकर दबिश कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसी ब्रेकिंग न्यूज और देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखे। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।